गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मीनाक्षी मैं मीनाक्षी एबर्ट सक्षम पाठशाला से। ये क्लासेस जो हम ले रहे हैं ये टोटली फ्री हैं। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। मैं अपने इस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी भेजूंगी, उसमें भी शेयर करूंगी, ताकि कुछ बच्चे जो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते किसी वजह से, उनको उससे बेनिफिट हो सके। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। आप सबको पता है एवरेज क्या होता है? ओके। एवरेज मतलब औसत। एवरेज का मतलब होता है औसत, हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। अ कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। कुछ अगर नंबर्स आपको गिवन है तो उनकी जो सेंट्रल वैल्यू, बीच की वैल्यू या मिडल वैल्यू, उसको हम एवरेज बोलते हैं। हम एवरेज क्यों निकालते हैं? एवरेज हम इसलिए निकालते हैं कि जैसे मान लो आपने एग्जाम्स दिए, ठीक है, आपके फर्स्ट टर्मिनल होते हैं, सेकंड टर्मिनल होते हैं, फिर फाइनल होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो मान लो आपने फर्स्ट टर्म में पेपर दिए, आपने बहुत अच्छे पेपर दिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आए, लेकिन सेकंड टर्म में आपके नंबर किसी वजह से कम आए। जितने की आप डिजर्व करते थे, आपको लेने चाहिए थे, उतने नंबर। किसको नहीं आ रही आवाज? वॉल्यूम तो फुल है, वॉल्यूम तो फुल है, किसको नहीं आ रही आवाज? अभी सही है? ओके। तो मैं आपको बता रही थी एवरेज के बारे में। एवरेज मींस औसत, ठीक है। ये कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू होती है। अगर आपको कुछ नंबर्स गिवन है, उनकी बीच वाली वैल्यू, सेंटर की वैल्यू, या हम इसको मीन भी कह देते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कह देते हैं एवरेज को। तो ये हम क्यों निकालते हैं, इसके मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लो आपने फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स दिए, आपके होते हैं ना तिमाही, 6 माही, ऐसे होते हैं ना एग्जाम्स। तो आपने पहले जो एग्जाम्स दिए, मान लो आप बहुत लायक बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, और आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए उसमें, लेकिन सेकंड जो टर्म आई, तो उस टाइम आपको मान लो कहीं शादी पे जाना पड़ गया, आपका मिस हो गया, या आपके नंबर उतने नहीं आए जितने आप ले सकते थे, आपने कम पढ़ाई करी किसी वजह से। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बच्चा पहले इंटेलिजेंट था और अब वो इंटेलिजेंट नहीं रहा, नहीं कहेंगे ना। हम उसके लिए एवरेज निकालेंगे दोनों टर्म्स की। एवरेज मतलब दोनों की मिड वैल्यू, कि अपने पहले सपोज आपने 100 में से 90% मार्क्स ले लिए, 90% मार्क्स आ गए, लेकिन दूसरी बार किसी वजह से सपोज आपको बीच में कोई शादी अटेंड करनी पड़ गई, आप पूरी तैयारी नहीं कर पाए, और फिर आपके मार्क्स बहुत कम आए, मान लो 40% पे आ गए, बहुत ही कम आए। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट नहीं रहे उतने, अब आप नालायक हो गए, ऐसा तो नहीं ना कहेंगे। हम ये कहेंगे कि आपकी एवरेज जो परफॉर्मेंस है, हम उसको काउंट कर लेते हैं कि पहली बार आपने 90% ले लिए, दूसरी बार बिल्कुल डाउन आ गए और 40% पे आ गए। तो दोनों की एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 और 40, क्योंकि 90 आउट ऑफ 100 लिए थे आपने पहले, और अब आपने 40 आउट ऑफ 100 लिए हैं, 40% लिए हैं। तो 90 में 40 को ऐड कर दो, कितना आया? 90 और 40 को 130। वेरी गुड। और कितने में से थे ये? 100 में से थे ना, 100 में से थे। तो 100 में जब 100 ऐड किया तो वो आ गया 200, है ना? ठीक है। तो अब 130 आपके दो टर्म्स के नंबर है। 130 को, क्योंकि ये दो टर्म्स के हैं, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करो 130 को, तो क्या आया? 65। वेरी गुड। तो 65 आपका एवरेज मार्क्स नोट कर लिए गए। ठीक है। ये कहा गया कि आपके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 65 है। समझ आ गई? आपको बहुत हाई मार्क्स में भी नहीं गिना गया और बहुत लो मार्क्स भी नहीं गिना गया, आपको एवरेज में ले आए। हमने कह दिया कि आप 65% ले रहे हो नंबर। अब समझ आ गया? ये फायदा होता है एवरेज लेने का। और दूसरा एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये यस, ये सब बच्चे म्यूट कर लो अपना माइक। सब बच्चे अपना माइक म्यूट कर लो। जब आपको कोई बात कन्वे करनी है, कुछ बोलना है, तो उस टाइम अनम्यूट करके अपनी बात करके फिर से म्यूट कर लिया करो, फिर आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी। सभी बच्चे म्यूट कर लें, सभी बच्चे म्यूट कर लें, अपना माइक म्यूट कर लें बेटा। फिर आपको भी अच्छे से समझ आएगा, सुनाई भी अच्छे से देगा। सिंपी, गुरुचंद, होलिका, आपने म्यूट नहीं किया। सिंपी म्यूट करो, हाँ। गुरुचंद, पहले तो आप अनम्यूट कर नहीं रहे थे। गुरुचंद, आप कौन सी क्लास के हो?
अब फिर गुरुचंद गायब। चलो हम इससे बाद में बात करते हैं, ठीक है। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो अब हम मैंने एग्जांपल आपको ये दिया एवरेज का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हाइट। हाइट पता है क्या होता है? आपका कितना कद है, कितनी लंबाई है आपकी, है ना। तो अगर हम कुछ बच्चों को, मान लो हम 10 बच्चों को देखते हैं, तो एक ही एज के बच्चे हैं, एक ही क्लास के बच्चे हैं, तो हम कह देते हैं ना ये बच्चा तो बहुत लंबा है और ये बच्चा बहुत छोटा है, कह देते हैं ना। कद के बारे में बात होती है ना, आपकी लंबाई कितनी है ना। तो लंबाई लंबाई जो है, मान लो पता है कितनी कितनी होती है। कोई 5 फुट होता है, कोई 5 फुट 2 इंच, कोई 5 फुट 3 इंच, कोई 6 फुट, पता है ना, ये पता है सबको। ओके। तो अगर हम कहते हैं कि इस क्लास में 10 बच्चे हैं, हम 10 बच्चों की हाइट देखते हैं। हाइट मीन्स ऊंचाई। तो ऊंचाई उनकी कितनी है? मान लो एक बच्चे की है 5 फुट 2 इंच, ठीक है। दूसरे बच्चे की है 5 फुट 3 इंच, तीसरे बच्चे की है 4 फुट 8 इंच। तो ऐसे करके हम 10 बच्चों की अगर हाइट देख लेते हैं, तो फिर हम उसका मीन निकालते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एवरेज हाइट कितनी है? हम उन सारों का 10 के 10 की जितनी हाइट थी उनको ऐड कर देते हैं। सबकी हाइट लिख के सबकी हाइट्स को ऐड कर देते हैं। ऐड करके फिर 10 बच्चे थे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। समझ आया? आप समझ आया? ठीक है। इसी तरह से अगर वेट देखना है, भार पता है सबको कितना होता है? आप सबको अपना अपना वेट पता है ना सबको वेट अपना, ठीक है। तो आप लोगों का भी, मान लो हमने 5 बच्चों का वेट देखना है। एक बच्चा जो है वो 40 किलो का है, दूसरा बच्चा मान लो 42 किलो का है, 42 केजी। तीसरा बच्चा जो है मान लो वो 38 केजी, ठीक है। और चौथा बच्चा हम ले लेते हैं इसका 34 केजी, और एक और बच्चा ले लेते हैं इसका भी 40 केजी, ठीक है। अब मैंने 5 बच्चों का वेट लिया, 40, 42, 38, 34 और 40। अब हम इसको, इन पांचों को हम ऐड कर देते हैं। करो आप ऐड, कितना आता है? 40, 42, 38, 34 और 40। वेरी गुड। सब बच्चे किया करो साथ के साथ। 194। अब 194 5 बच्चों के वेट का टोटल है ना, सम टोटल है। तो अब हम पूरे सम को, क्योंकि हमने 5 बच्चे लिए थे जिनका वेट देखा था, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। अब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे। 194 को 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आया? ओके। बाकियों को भी करने दो। यस, वेरी गुड। सब बच्चों का आ गया। आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाओ। अगर कुछ अभी छूट भी जाए तो बाद में बैठ के कंप्लीट कर लेना उसको, ठीक है। अगर अभी टाइम भी लग रहा हो ना तो बाद में कर। 38.8 तो हमने निकाल लिया कि ये 5 बच्चों का वेट, एवरेज वेट जो है वो 38.8 है। ये इनकी मिड वैल्यू है, ये इनका अरिथमेटिक मीन है, ये इनका एवरेज है, औसत है। ये सारी टर्म्स यूज होती हैं। अगर आपको पूछा जाए कि औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, इन सब का एक ही मतलब होता है, एवरेज, औसत, ठीक है। समझ आ गया सबको? और हम एग्जांपल ले सकते हैं। और कौन सा एग्जांपल लेंगे? जैसे अब आपके घर का राशन आता है, आपकी मम्मी राशन लेके आते हैं ना घर का, है ना। बेटा ये किसने, ये सब बच्चे म्यूट कर लो, सब बच्चे म्यूट कर लो, क्योंकि ऐसे बार बार मैं बेटा बोलूंगी तो उतनी डिस्टरबेंस होती रहेगी, हम पढ़ाई कम करेंगे और ये इंस्ट्रक्शन ज्यादा चलती रहेंगी। सब बच्चे म्यूट करें जल्दी से। अब मैं स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ, जो बच्चा यहाँ कहना नहीं मानेगा मैं उसको मीटिंग से बाहर कर दूंगी। हरी अप, सब बच्चे म्यूट कर ले। सिर्फ जब आपने कोई बात बोलनी है उस टाइम पे अनम्यूट करेंगे और बात करके फिर से म्यूट कर लेंगे, ठीक है। चलो वापस आते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा घर का राशन लेके आते हैं, सब बच्चों के घर में राशन आता है ना, ठीक है। तो आपने बीच में, आपका कभी कभी ऐसा होता है आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, है ना। और कभी कभी आप कहीं चले जाते हो गेस्ट बन के, ओके। तो अगर महीने में 30 दिन है तो 30 दिन को हम ये तो नहीं डिवाइड करेंगे। मान लो एक दिन में आधा किलो लगा आटा, तो हम उसको उस तरह से 30 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ उतना आटा तो नहीं ना लाएंगे। आप अपना एस्टिमेट लोगे कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, है ना।
और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा कम चाहिए, तो उसके लिए आप एवरेज खर्चा अपना निकालोगे ना, उसके लिए भी एवरेज मीन निकालोगे ना कि हमें आटा इतना चाहिए महीने का। ये तो है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये नहीं समझ आया आपको? ये क्योंकि मम्मी पापा देखते हैं ना घर का, है ना। मैं तो आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो वापस आते हैं। ओके, वेरी गुड। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप बताओ? अब देखती हूँ किसको समझ आया। किसी को नहीं समझ आया? चलो चलो, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और लेके देती हूँ। आप कभी बस में ट्रेवल किए हो? आप लोगों ने बस में ट्रेवल किया है? तो आप जैसे एक शहर से, हाँ, अब म्यूट कर लो। आप लोग बस में ट्रेवल करते हो, तो अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो बस वाला कहता है कि आपको 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब 3 घंटे लगेंगे उसने कह दिया, लेकिन कभी तो वो स्पीड अपनी बढ़ा देता है, कभी वो अपनी स्पीड कम कर लेता है। अगर वो धीरे धीरे चलाता जाए सारा रास्ता, कम स्पीड पे जाएगा, तो उसको 3 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, लगेगा ना। और अगर वो स्पीड बढ़ा देता है तो 3 घंटे से पहले पहुंच जाएगा, हो सकता है वो 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स में पहुंच जाए। तो उसको वो मेंटेन करता है। वो कभी तो स्पीड बढ़ा देता है बस की और कभी घटा देता है। तो उसकी एवरेज स्पीड हम उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसकी जो तेज वाली स्पीड है, हर घंटे की उसकी स्पीड 3 घंटे है ना, पहले घंटा सपोज वो तेज चलाता है, फिर वो कभी धीरे कर देता है। तो जितनी जितनी स्पीड पे उसने चलाई है बस, उनको हम ऐड कर देते हैं, और जितनी वेरिएशन आई है उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये उसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड आ जाएगी ना उसकी। तो ये हम इससे कैलकुलेट करते हैं, ये फायदा होता है एवरेज करने। अब आपको रीजन पता चल गया कि हम एवरेज का यूज क्यों करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम टाइम टू टाइम और एग्जांपल्स लेते रहेंगे। ठीक है, ऐसे कोई इंसान हर मंथ की उसकी सैलरी, जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कई लोगों का होता है कि इस सीजन में हमारी कमाई ज्यादा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं दिवाली पे हमारी कमाई बहुत ज्यादा होती है, जो पटाखे बेचते हैं, दिवाली का सामान बेचते हैं, वो उन दिनों में ज्यादा बेचते हैं ना। तो बाकी दिनों में तो उनकी बिक्री कम होती है, सेल कम होती है। तो उन्होंने तो पूरा साल अपना घर का खर्चा चलाना है ना, उसी बिजनेस से चलाना है। तो इन दिनों में वो कमा लेते हैं ज्यादा, बाकी दिनों में कमाते हैं कम। तो उससे उनकी एवरेज कितनी इनकम हुई, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एक बिजनेसमैन है, वो जनवरी में कुछ कमाएगा, मान लो वो 15,000 की इनकम है उसकी, 15,000। फेब्रुवरी में वो कमाता है 16,000, मार्च में कमाता है 10,000, अप्रैल में कमाता है 18,000, फिर मई में उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, वो कमाता है 9,000। ऐसे करके उसका वेरी कर रहा है, कभी तो उसने 15,000 कमाए हैं, कभी उसने 9,000 कमाए हैं। मान लो उसके घर का खर्चा जो है वो 12,000 है, तो अगर 9,000 कमाएगा तो वो कैसे पूरा करेगा अपना खर्चा? ठीक है ना। तो इसके लिए हम उसकी हर मंथ की सैलरी जो है, उसकी जो इनकम है, उसको हम लिख लेते हैं, और सबको ऐड करके, 12 महीने होते हैं ना साल में, एक साल में 12 महीने, 12 मंथ्स होते हैं ना। तो 12 मंथ्स में उसकी जितनी सिंपी बंद करो अपना माइक। सिंपी आपके यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है, माइक बंद रहने दो आप। अब 12 मंथ्स की जितनी उसकी इनकम है, हर मंथ की इनकम को लिखते जाओ और उनको सबको ऐड कर दो। तो 12 मंथ्स की टोटल इनकम आ जाएगी उसकी, है ना। फिर टोटल इनकम को 12 से डिवाइड कर दो, तो उसका 1 मंथ का इनकम आ गया। ठीक है, तो वो उसकी एवरेज इनकम होगी। उसको अपने खर्चे इस तरह से प्लान करने पड़ेंगे कि उस एवरेज इनकम में उसका गुजारा चल सके। समझ आई ये वाली एग्जांपल सबको? मैं मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर किसी का हमने एवरेज इनकम देखनी है, यस यस यस, जैसे आपने देखो, जैसे किसी की इनकम हर महीने, जैसे जो जॉब में होते हैं उनकी तो फिक्स होती है, हर महीने उनकी उतनी ही इनकम आती है ना। जिनको जॉब कर रहे होते हैं उनको तो सेम सैलरी मिलती है, तो उनका तो उस तरह से प्लान होता है। बेटा सलोनी बी क्वाइट, सलोनी जब मैं पूछूंगी तब जवाब देना, अभी आप चुप रहो। ठीक है, बाद में। अभी आप सुनो,
अभी आप ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, उसको समझो ध्यान से। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, उनकी किसी महीने इनकम ज्यादा होती है, किसी महीने कम होती है, तो हम 12 महीने जो उनकी इनकम हर महीने की हुई है, उन सारों को ऐड करके और 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो उनकी एवरेज इनकम आ गई। अब वो अपने खर्चे इस तरह से प्लान करेंगे कि हम उनकी एवरेज इनकम से हर महीने उनका खर्चा चल सके। ठीक है? अगर उन्होंने एक महीने में ज्यादा कमा लिया, तो ये नहीं कि वो सारा खर्चा एक ही महीने में सारी कमाई को खत्म कर दे, वो उसमें से बचा के उसके एवरेज खर्चे अपने प्लान कर सकते। ये फायदा होता है एवरेज निकालने का। देखो, आप लोग पढ़ाई करते हो, आपको होता है कि हाँ हमें ये टॉपिक करना है, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, क्या जरूरत है एवरेज निकालने। तो मैं आपको इसीलिए ये एग्जांपल्स इसीलिए बता रही हूँ, ताकि आपको इसकी नीड पता रहे। ये डे टू डे लाइफ में आपके काम आने वाली चीजें हैं। एवरेज आपको आइडिया होगा। मैंने इनकम का एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि सब बच्चे बड़े होके कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, इनकम लेके आएंगे अपनी घर में और घर चलाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको नॉलेज होगी, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो इसमें। अगर आपके पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं पता, आप उनको भी समझा सकते हो कि हम लोग ऐसे प्लान कर सकते हैं। भाई एक महीने ज्यादा आ गई इनकम, तो हम अपना पूरे साल का एवरेज निकाल लें कि हमारी एवरेज इनकम हर मंथ की कितनी बनती है। ठीक है? आज मैं जो होमवर्क दूंगी, मैं होमवर्क में दूंगी आपको, ये बड़े बड़े सम्स हैं थोड़े कैलकुलेशन वाले। आज मैं होमवर्क अभी थोड़ी देर बाद में भेजूंगी रिकॉर्ड करके। ठीक है? तो फिर आपको अभी टॉपिक क्लियर होगा तभी आप होमवर्क कर पाओगे ना, इसलिए टॉपिक को पूरा ध्यान से सुना करो आप लोग। ठीक है? अब हम एक छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। आपको मैंने रीजंस बता दिए कि एवरेज हम क्यों निकालते हैं। अब हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। अब मैं जो सम करवाऊंगी वो आप साथ साथ करोगे सॉल्व। ठीक है? आप नंबर लो 2, 3, 4, 5। आप इसका एवरेज निकाल के दो। 4 नंबर्स दिए हैं मैंने आपको, 2, 3, 4, 5। आप लोग एवरेज निकाल के अनम्यूट करके अपना अपना आंसर बताते जाओ मुझे जल्दी से। ओके, ओके, बाकी बच्चे, बाकी लोग भी आंसर दें। इन सारे, ये 4 नंबर है ना, तो इन चारों को ऐड करके 4 से ही डिवाइड करोगे। जितने नंबर हैं उतने नंबर से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करोगे। इनका टोटल मैंने बहुत छोटा सा सम दिया बेटा, 2, 3, 4, 5। चारों को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो। हाँ, आप आप इन चारों को ऐड करोगे। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। 5 प्लस 4 9। 9 प्लस 5 14। 14 आ गया। ये कौन बोल रहा? गुरुचंद? ये कौन बोल रहा था? गु, बेटा ये गुरुचंद, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? गुरुचंद, ये तो लगता है नर्सरी का बच्चा है। तो पापा कौन है इसके बात कर? गुरुचंद, दिया फिर क्यों नहीं बात करती? दिया, गुरुचंद, हेलो, हाँ दिया, दिया आप हो यहाँ पे क्लास में? तो बेटा ये बच्चा कौन बोल रहा है? ये क्लास चल रही है, कोई मजाक थोड़ी है कि बच्चे बीच में लेके आते हो आप साथ में भाई बहन को। आपको, आप कौन सी क्लास की? दिया आप कौन सी क्लास? हाँ, दिया आप कौन सी क्लास में? 3rd में। तो आपको ये समझ आ रहा है जो मैं समझ आ रहा है? अच्छा, 5 में। तो बेटा आपको ये समझ आ रहा है जो मैं करवा रही हूँ? आपको प्लस माइनस आता है? दिया, आप दिया बोल रहे हो? तो बेटा आपको समझ आ गया जो मैंने समझाया अभी? आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आता है? जल्दी आता है? ओके, वेरी गुड। तो फिर तो आपको ये समझ आ गया होगा आज। इसका आंसर क्या निकाला आपने? 2, 3, 4, 5 का एवरेज क्या आया? ये आपने खुद किया? वेरी गुड। आपने खुद किया या किसी ने हेल्प की? चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर खुद किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? नहीं तो सीखते जाओ, जो साथ में बैठा है आपके वो आपकी हेल्प करता जाएगा सीखने में। ठीक है? चलो अब म्यूट कर लो। 14 को 4 से डिवाइड करो। 14 को 4 से डिवाइड करो। विकास क्या कह रहे हो आप? 3.5, शाबाश। 3.5 सबका आ गया? बेटा जितने भी बच्चे यहाँ इस टाइम बैठे हैं, आप में से किसी को अगर नहीं आया तो बोलो। बोलो। नहीं बेटा, देखो, दो, 2 को 3 और 4 और 5 चारों को ऐड करो तो 14 आया। 14, 14 को 4 से डिवाइड करो। 4 into 3 12।
4 में से 2 माइनस किया 2, तो 3 के बाद डेसिमल। सब लोग म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो, मैं समझा रही हूँ, सभी म्यूट कर ले। मोहम्मद इमरान आपने म्यूट नहीं किया, गुरुचंद म्यूट कर लो जल्दी से। हाँ हाँ पूछो। हाँ मैं बता रही हूँ म्यूट कर लो आप। देखो 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 3 12, 4 में से 2 माइनस 12, 14 में से 12 माइनस किया तो 2 आ गया। अब 3 के बाद डेसिमल लगेगा और 2 के साथ नीचे रिमाइंडर में 0 लग जाएगी, क्योंकि वहां हमने डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाना सबको मैंने सिखाया हुआ है। अब 4 इंटू 5 20, तो ये देखो 3 डेसिमल 5 आया। आप समझ गए? गुड। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। अब आप लो 4 8 12, 3 नंबर है, इनका एवरेज निकालो। 4 8 और 12, इन तीनों का एवरेज निकालो। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, आज सिर्फ एवरेज की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिखाऊंगी, ठीक है? पहले आज इसकी प्रैक्टिस कर लो एवरेज निकालने की। नहीं अभी रुको, बाकियों को करने दो। ओके बताते जाओ, जिनका हो गया वो बताते जाओ। होलिका आपका 8, ओके। रोहित मोदी आपका आंसर नहीं आया, ओके। विकास, दिलशान, होलिका, कांति, राजदीप, शिवानी कुमारी। शिवानी आपको समझ आया? सलोनी आप छेड़खानी मत करो बेटा इससे, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। सोनालिका, सिमरन, आप लोगों का आंसर आ गया बेटा। सलोनी आप अपना उसको टच मत करो बेटा, आप एंटर हुए हो मीटिंग में, अब डिस्टरबेंस कर रहे हो आप। कहाँ गई सलोनी? हाँ ठीक है, तो सबका आ गया 8, क्योंकि हमने 3 नंबर लिए थे 4 8 और 12, तीनों को ऐड किया। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, तीनों का जोड़ आया 24 24। अब क्योंकि 3 नंबर है तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 गुना 8 24, ठीक है? तो 8 इसका आंसर है हमारा। ये 3 नंबर्स का एवरेज आ गया 8। सिंपल है ना, सबको समझ आ गया? और नंबर लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं 9 10 11, इनका एवरेज निकालो। 9 10 11, 3 नंबर है, 9 10 11, इनका मीन निकालो। ओके ओके बाकी बच्चे सबको ओके ओके। जिस हाँ जिनका आ गया वो सिर्फ बोलते जाओ भी आ गया आंसर, क्या आया ये नहीं बताओ, बाकियों को करने दो। ओके 9, अच्छा 9 10 और 11, 3 नंबर्स दिए हैं, इनका एवरेज निकालना है। 9 10 11, 9 10 और 11 का एवरेज निकालना है। 3 नंबर है, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो। तीनों नंबर्स को ऐड करो और 3 से डिवाइड करो, हो गया। 9 प्लस 10 प्लस 11 कितना आया? 30, तीनों का टोटल आया 30, और 3 नंबर है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो 30 को 3 से डिवाइड किया तो 3 10s are 30, 10 आएगा इसका आंसर। ओके ठीक है, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10, यस वही वही 10 और 10 एक ही बात होती है। अब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोलनी सीखो, 10 भी बोल सकते हो, आती है ना सबको? हाँ ठीक है, तो 10 आ गया आंसर इसका, समझ आ गया सबको? चलो अभी मैं छोटे छोटे नंबर्स ले रही हूँ। अब लो आप नंबर 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर लिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर। अब इनका मीन निकालो, एवरेज निकालो। हाँ 1 2 3 4 5, ओके 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 बाकियों को, ओके बाकी भी कर ले। ओके शिवानी आपका हो गया, सोनालिका आपने नहीं आंसर दिया, हो गया आपका। कांति कुमारी आप नहीं आंसर दे रहे, कांति आपका हो गया। कांति कुमारी अनम्यूट करके बताओ आपको आ गया ये सब? चलो किस किस को नहीं आया? हाँ 3 आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ और अगर आप वैसे देखो ये, हाँ 3, क्योंकि 1 2 3 4 5 सबको ऐड करो तो कितना आता है, इनका सम कितना आता है 15 15, और 15 को फिर 5 नंबर्स है। बेटा म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो, नहीं तो आपको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। सब बच्चे म्यूट कर ले, म्यूट, जब मैं बोलती हूँ म्यूट कर लो तो सब बच्चे इमीडिएटली फटाफट म्यूट कर लिया करो, ठीक है?
हाँ, हमारे पास नंबर्स थे 1, 2, 3, 4 और 5। हम इनको ऐड करें 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। इनका टोटल आ गया 15, 15। 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 नंबर्स दिए हुए थे। 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से 5 तक नेचुरल नंबर्स। अगर हमारा क्वेश्चन हो कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालो, तब हम ऐसे ही करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये पहले 5 नेचुरल नंबर है ना, तो इनका मीन निकालना है। तो इसलिए इनका टोटल किया 15 आया, 15 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप पहले 4 होल नंबर्स का मीन निकाल लो, एवरेज निकाल लो। पहले 4 होल नंबर्स, चलो आप पहले 3 होल नंबर, नेचुरल नंबर्स अभी मैं बताती हूँ। नेचुरल नंबर्स तो अभी मैंने करवा दिए ना, अब मैं आपको बोल रही हूँ पहले 3 ले लो। चलो 3 नेचुरल, ये 3 होल नंबर्स का मीन निकालो। पहले 3 होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहले 3 होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? वेरी गुड, ये सबसे छोटा बच्चा है और इसने आंसर दे दिया। अब हम पहले 3 नंबर ले रहे हैं बेटा, होल नंबर्स 0, 1 और 2। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसको पता था होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, आप लोग भूल गए शायद, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उसमें 0 नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 चलते जाते हैं। नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, कोई हद नहीं होती, क्योंकि आप कितने तक गिनती करोगे? करोड़ों में कर लोगे, अरबों में, खरबों में, उसके आगे कहाँ तक करोगे गिनती, है ना? जैसे आसमान में कितने तारे हैं आप गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट हैं, उनकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आप गिन नहीं ना सकते, आसमान के तारे नहीं गिन सकते। आपको, अच्छा आपका एग्जांपल मैं लेती हूँ बालों का, आप अपने बालों को गिन सकते हो? अपने सिर में, अपने सिर पे कितने बाल हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। ठीक है, ऐसे ही कोई पेड़ के ऊपर पत्ते लगे होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। बड़ा सा पेड़ है, उसके पत्तों को गिनेंगे क्या? हम गिनने बैठेंगे, कई पत्ते उसके उड़ जाएंगे हवा में, कई नए आ जाएंगे जब तक हम गिनती करेंगे, तो अनलिमिटेड है ना। ठीक है, जो मिट्टी मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। आप जमीन से मिट्टी उठाओ मुट्ठी में, उसको आप काउंट करो तो आप काउंट कर सकते हो कितने कण है? रेत को अगर आप लेते हो तो नहीं कर सकते ना, वो अनलिमिटेड है। तो ये नंबर्स भी अनलिमिटेड है। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू हो जाते हैं। होल, आप बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो सभी, फिर आपको मेरी आवाज ठीक से आएगी। गुड आफ्टरनून सर। तो अब आप, मैं आपको बता रही थी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाते हैं, और ये नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, और होल नंबर्स जो होते हैं उनमें एक 0 फालतू आता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और 0 पहले आ जाता है। अब मैंने आपको कहा था कि पहले 3 होल नंबर्स लेने हैं, तो पहले 3 होल नंबर्स क्या होंगे, कौन बताएगा? वेरी गुड, 0, 1, 2। अगर मैं आपको कहूं कि पहले 3 नेचुरल नंबर्स लो, तो क्या लोगे आप? हाँ, अब आपको क्लियर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, अब आपको क्लियर हो गया। आप लोग भूल गए हो, ये मैं पहले अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो पिछली ऑडियोज है वो भी सुनते रहा करो बीच बीच में। नहीं बेटा, ये तो हमेशा याद रखनी है आपने। ओके, ठीक है, चलो आज मैंने रिवाइज भी करा दिया। अब हम आते हैं एवरेज पे। तो 0 पे 1 ऐड किया 1 आएगा, 1 में 2 ऐड किया 3 आएगा। क्योंकि हमने 3 नंबर लिए हैं तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका एवरेज क्या आ गया? 3 into 1 is 1। तो इसका एवरेज आया 1। गुरुचंद आप म्यूट करो अपना, मोहम्मद इमरान आप भी म्यूट करो। ठीक है, इसका एवरेज आ गया 1। अगर मैं पहले 3 नेचुरल नंबर लेती हूँ, 1 + 2 + 3, इनका एवरेज क्या आएगा? 6 को किससे डिवाइड करेंगे अब? 2 आएगा। सब बच्चों को समझ आ गया? सबको समझ आ गया बेटा? 2 क्यों आएगा बेटा? हाँ होलिका, ठीक बता रहे हो, लेकिन क्यों आया 2? जब मैं पूछती हूँ तो आप आंसर नहीं देती हो।
2 इसलिए आएगा क्योंकि हमने 1 में 2 और 3 तीनों को ऐड किया तो 6 आया, और क्योंकि 3 नंबर है तो 6 को 3 से भाग करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 6 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 2। ओके, अब एक लास्ट सम और करेंगे। अभी तो मैंने छोटे छोटे नंबर्स आपको करने को दिए थे, अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर देती हूँ, देर सिंपल ही रही हूँ। 10, 20, 30 और 40, ये 4 नंबर्स का एवरेज निकालो जल्दी से। 4 नंबर्स दिए हैं मैंने आपको, 10, 20, 30 और 40। म्यूट कर लो सभी, म्यूट कर लो सब बच्चे, म्यूट कर ले बेटा, पीछे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। 10, 20, 30 और 40 4 नंबर्स हैं, आपने इन 4 नंबर्स का एवरेज निकालना है। ओके, जिनका हो गया सिर्फ ये बोलो कि हो गया, आंसर नहीं बताएंगे अभी। रोहित आप क्या बोल रहे हो गया आपका? ओके, शिवानी, सिमरन आपका हो गया? सिमरन का, सोनालिका आपने नहीं आंसर दिया, सोनालिका। हाँ बेटा, आप लोग जब ये क्लास में बैठते हो ना, पीछे डिस्टरबेंस होती है, म्यूट कर लिया करो और अकेले कमरे में बैठो, आसपास और लोग बहुत बोलते हैं तो डिस्टरबेंस होती है, आप भी नहीं सीख पाओगे फिर। सबका हो गया बच्चों? चलो, शिवानी आप बताओ क्या आंसर आएगा। शिवानी आपने कहा था मेरा हो गया, आंसर क्या है आपका? राजदीप आप बताओ। सिमरन कितना आया आंसर? गुरुचंद आपका कौन सॉल्व करके दे रहा है बेटा? गुरुचंद आप अपनी वीडियो ऑन करो जरा और मुझे दिखाओ कौन बैठा हुआ है आपके पास। गुरुचंद जल्दी से वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी। कौन है ये गुरुचंद? सर गुरुचंद है एक बच्चा, उसके आवाज से बहुत छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन उसको लगता है पीछे से आंसर बता रहा है कोई। गुरुचंद, गुरुचंद अपनी वीडियो ऑन करो जरा। गुरुचंद अपने ग्रुप में है? ये अपने ग्रुप में है क्या? बोलो बेटा, आंसर आ गया? कितना आया? 25। विकास आपका भी 25? किस किस का 25 नहीं आया? किसका 25 नहीं आया? सबका आ गया? चलो, 10, 20, 30 और 40 को जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 100। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 100। 100 को कितने से डिवाइड करेंगे? जितने की हमें नंबर्स दिए गए हैं, 4 नंबर्स दिए गए हैं, तो हम 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ गया 25।